इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। सदर का इलेक्शन अगर होगा तो मुतनाज़े होगा तो चैलेंज हो सकता है, और बाद में अगर नशिस्तें किसी अदालती फैसले के नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल गई तो फिर क्या स्टेटस होगा सर इस इंतखाब का? बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में ये तो दुरुस्त है कि इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कुछ नशिस्तें खाली हैं, लेकिन उसके खाली होने से किसी कानून के तहत ऐसा नहीं है कि सदारती इंतखाब किसी लिहाज से कानूनी तौर पे गलत हो या वो नामुकम्मल हो। कानून के तहत इलेक्शन तो ठीक ही होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ मौजूद नहीं होंगे। उनका जो मामला है वो फिर बाद में अदालतों में निपटते रहेंगे। लेकिन ये सदारती इंतखाब जैसे वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया, स्पीकरों के इंतखाब हो गए, वैसे सदर का इंतखाब भी हो जाएगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल वाली बात सही भी है, लेकिन उससे इंतखाब मुतासर नहीं होता। लेकिन अहमद साहब, यहाँ थोड़ी सी जो ट्विस्ट है कहानी में वो ये कि या तो ये नशिस्तें खाली रहती और किसी को ना दी जाती, ये नशिस्तें बाकी जमातों में तकसीम कर दी गई हैं। सो अगर किसी अदालती फैसले के नतीजे में ये सूरत हाल तब्दील होती है, फिर भी इस इलेक्शन की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा? जहां तक मेरा अंदाजा है कि जो वोटिंग पैटर्न कल एक्सपेक्टेड है उसमें वोटों का इतना फर्क नहीं होगा कि जिससे इन वोटों से फर्क पड़ जाता। अगरचे कानूनी तौर पर मैं नहीं समझता कि उससे भी कोई फर्क पड़ता। इसलिए मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो देखिए, बुनियादी तौर पे जो बात गलत है वो तो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए। मेरे ख्याल से वो उसके मुस्तहिक थे और कानूनी तौर पे उसके लिए इंतजाम किया जाना चाहिए था। लेकिन अगर फर्ज करें उनको पार्टी ही तस्लीम नहीं किया गया और उनको नशिस्तें नहीं दी गई, तो फिर उसका नेचुरल आउटकम यह है कि वो नशिस्तें दूसरी पार्टियों में तकसीम होंगी। वो बजाते खुद ये नतीजा गलत नहीं है, लेकिन जो असल बात है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों नहीं दी गई वो गलत बात है। सर, इस पे भी राय तकसीम है। जैसे इलेक्शन कमीशन में जो इख्तलाफी नोट था उसमें कहा था कि नशिस्तें नहीं दी जाएंगी, लेकिन इनको किसी को नहीं दिया जाएगा, तो ये राय भी मौजूद है। जी हाँ, राय मौजूद है और मेरे ख्याल में ये राय दुरुस्त नहीं है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बुनियादी तौर पर नशिस्तें दी जानी चाहिए और वहीं से मसला खत्म हो जाता, लेकिन अगर उनको नहीं दी गई और ये कानूनी तौर पर तस्लीम किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इन मखसूस नशिस्तों की तकसीम के लिए कोई बोनाफाइड पार्टी ही नहीं है, तो फिर जाहिर है फिर जो बोनाफाइड पार्टियां हैं उन्हीं में नशिस्तें तकसीम होंगी। सही। रशीद साहब, यही सवाल सर आपके पास लेके जाएंगे। कल इलेक्शन है सदारती, पीटीआई का ये मौकफ है कि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं। जो इलेक्शन के कैंडिडेट हैं खुद अचकजई साहब, उन्होंने बजाते खुद लिखा, चले एक जमात का तो जो भी मौकफ है उसके कानूनी सियासी पहलू हैं, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये फेयर नहीं होगा, मुतनाज़े होगा, इसको मुलतवी किया जाना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको कैसा लगता है, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला कि नहीं इलेक्शन होंगे कल? अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो नेशनल असेंबली है और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं और सेनेट है, और जो कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन की बात है कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये बात है कि अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी और उस वक्त मौजूद नहीं होगी जब सदर का इंतखाब ड्यू होगा, जो सदर के जाने से 60 दिन से पहले और 30 दिन से पहले 60 और 30 दिनों के दरमियान हो जाएगा, उस वक्त अगर नेशनल असेंबली मौजूद नहीं होगी तो इलेक्शन तब होगा जब नेशनल असेंबली वजूद में आ जाएगी और उसके 30 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। एक तो 30 दिन की डेडलाइन कल खत्म हो जाएगी, तो इस इलेक्शन तो ड्यू है। ठीक है। दूसरा ये कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट होने का मतलब ये है कि कोई असेंबली मौजूद ना हो। असेंबलीज मौजूद हैं, असेंबलीज के अंदर वैकेंसीज मौजूद रहती हैं। कोई मेरा नहीं ख्याल, शायद अहमद बिलाल साहब तस्दीक कर सके कि कोई वक्त ऐसा आता है जिसमें 100% उस असेंबली के तमाम मेंबर्स मौजूद होते हैं। हमने देखा 2013 से 18 तक एक वजीरिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस पर कभी इलेक्शन ही नहीं हुआ जी। तो ये नहीं हो सकता कि एक असेंबली में तमाम लोग मौजूद हों उस वक्त तक। और दूसरा उसका जो मटेरियल इफेक्ट है जिसकी अहमद साहब बात कर रहे थे कि मटेरियली अगर वो लोग आ भी जाएं
और तो क्या वोटों पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये कानूनी सवालात हैं जो इसके बाद हो जाएंगे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के इनकम्प्लीट होने की बात शायद दुरुस्त नहीं है। ठीक है रशीद साहब, इसमें इशू ये कि जो मेरे पास नंबर काउंट है, कौमी असेंबली की 19 नशिस्तें हैं जो खाली हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 25 हैं, सिंध असेंबली की 3 है, पंजाब असेंबली में उन्होंने सबको इलेक्शन करवा दिया वो, लेकिन इतने बड़े चंक इससे पहले क्या खाली रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले? मतलब ठीक है वो कम नशिस्तें हमेशा असेंबली पूरी नहीं रहती, बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन ये तादाद देखिए, ये ठीक ठाक है, और अगर अदालती फैसले के नतीजे में ये चैलेंज करते हैं तो उससे भी ज्यादा नशिस्तें हैं, सो शायद वॉल्यूम ऑफ सीट्स इससे फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम ऑफ सीट्स तो जाहिर है मौजूद है, लेकिन जाहिर है ये सीट्स तो एलोकेट हो गई थी। अब उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बात हो सकती है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एज अ पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, उन्होंने मैनिफेस्टो ही नहीं दिया था, और जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह के जो उनकी अपनी फाइंडिंग्स हैं कि वो पार्टी नहीं है इसलिए उनको नहीं दी जा सकती, तो उन्होंने तो बांट दी थी। अब ये तो एक अदालती फैसले के नतीजे में रुकी हैं, आगे खासकर खैबर पख्तूनख्वा की, और खैबर पख्तूनख्वा की नेशनल असेंबली की, और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, उस वजह से। लेकिन मसला ये है कि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन है, कल आखिरी दिन है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो मामला तो जाएगा कोर्ट्स में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस इलेक्शन की सेहत पे कोई बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है।